Hello students, let us start another important topic, that is organometallic compounds and Grignard reagent. Basically we will be dealing with Grignard reagent, a little introduction of organometallic, and this comprised to engineering chemistry syllabus of unit 5 along with polymers. इसके अलावा ये टॉपिक आपको 11 हेलो एल्केन्स के साथ में आपको 12 में भी मिल जाएगा। वेरियस कंपटीशन सभी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट अस कंटिन्यू, शुरू करते हैं। व्हाट वी हैव टू स्टडी, इंट्रोडक्शन हो गया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक, Grignard reagent and its preparation, and as I have discussed, basically we will dealing with the Grignard reagent and its industrial application. Let us start. What are organometallic compounds? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक। These are the chemical compounds which contain at least one bond between a metallic element and a carbon atom belonging to organic molecule. यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होना मस्ट है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपका कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड होना मस्ट है। कार्बन मेटल बॉन्ड इज मस्ट, ठीक। इसी को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक बोलेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? ए लिटिल इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम्स। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ROH यानी एल्कोहल, ROH एल्कोहल ये पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड्स यानी RX। तो RX पढ़ा तो इस पर R यानी कार्बन पर जो है वो डेल्टा प्लस आएगा और ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा माइनस। यहाँ OH पे क्या है? डेल्टा माइनस है और इस पर क्या है? डेल्टा प्लस है। तो यानी कि इस पर हमेशा डेल्टा, अगर मान लीजिए ये कार्बन किसी और से जुड़ा है, CX यानी हेलो एल्केन्स है या CO है, CNH2 है, एमीन्स है, तो सभी केसेस में क्या है? इस पर क्या आता है भाई? डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। ये डेल्टा प्लस है यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक कार्बन यानी ऐसे कार्बन की जरूरत है जिस पर कि डेल्टा माइनस चार्ज है, तो वो कहाँ पे मिल सकता है? मेटल्स के साथ, क्योंकि मेटल कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस पर डेल्टा प्लस और कार्बन पर कैसा आ जाएगा? डेल्टा माइनस। सो मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इज टू डेवलप, हम क्या ले लें वहां से, क्या मिलने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, जो कि न्यू कार्बन बॉन्ड्स बनाने में हेल्पफुल होगी, ठीक है। दे आर आल्सो यूजफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम सेमीकंडक्टर्स, ठीक। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वी विल बी डीलिंग विद दिस। कैटालिस्ट जैसे यूज करेंगे वो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन। सो दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेसिकली ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई इन 3 कैटेगरीज। क्या? पहला एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जहां की कार्बन और मेटल के बीच केवल सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक। जैसे एग्जांपल हमने RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, तो यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। जिंक कंपाउंड्स हो गए, ठीक। ये आपका ये टिन कंपाउंड्स SN हो गए, टिन कंपाउंड्स हो गया। टेट्राइथाइल लेड TEL जिसको आप लोग बोलते हो, जिसको पहले क्या एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज करते थे, वो यही है, TE और L, टेट्राइथाइल लेड हो गया, ठीक। तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए। दूसरे टाइप के पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर these are the compounds of metal with alkene, alkyne, benzene and other ring compounds। उनके साथ में इनको हम लोग पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें क्या है कि मेटल एंड लिगैंड फॉर्म ए बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगैंड, जैसे फेरोसीन, ठीक है। फेरोसीन में क्या है कि आयरन जो Fe2+ है वो यहाँ इसका यानी कि
क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल एनायन। यही आपका जब एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे तो उस केस में आपको आया होगा ये एनायन, जो कि बीइंग एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये प्रूव किया गया था। तो यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ इन दो साइक्लोपेंटाइल रिंग के बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है। तो ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए। इनका एक स्पेसिफिक नंबरिंग पैटर्न, नेमिंग पैटर्न भी होता है। कैसे लिखते हैं, जैसे Cr 𝜂5 𝜂6, यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स कुल कितने हैं उस बेसिस पे नंबर कर देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स 𝜂2 𝜂5 6 इंडिकेट 2 5 and 6 कार्बन एटम्स दैट आर इन द मेटल कंपाउंड। कितने की रिंग है, ठीक, कितने की रिंग है, सॉरी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कितने की रिंग है। तो ये इनका नंबरिंग पैटर्न हो गया। तीसरा ऐसे कैटेगरी होते हैं जो सिग्मा और पाई दोनों बनाते हैं। सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स। ठीक, तो कुल बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, हाउ मच टाइप्स, 3 टाइप्स। One of them is sigma bonded, another is pi bonded, another is sigma pi bonded. Examples have been given. Let us start the most important, जिसको हम लोगों को खूब ज़्यादा पढ़ना है, जिसपे केमिस्ट्री में एक नोबेल प्राइज भी मिला है विक्टर ग्रिग्नार्ड को, that is Grignard reagent. Okay, so organomagnesium halides, RMgX, this is known as Grignard reagent. ठीक, this is useful synthetic this is useful in synthetic organic chemistry. कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में खूब ज़्यादा यूज होता है। द फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड synthesized this in 1900 and he has been awarded for Nobel Prize in Chemistry in 1912. ठीक, they may be regarded as polar molecules and the sources of nucleophilic carbon. Let us see एक सिंपल सी रिएक्शन और उसके लिए नोबेल प्राइज। RX यानी एल्किल हैलाइड, ठीक, और इसके साथ इन्होंने रिएक्शन कराई किसकी, मैग्नीशियम को, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई और इसने भरा दिया क्या, RMgX। ये तो बात सही है, एंड दिस इज इक्वल टू नोबेल। आप सोच सकते हैं इतनी सिंपल रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिले क्या। RX plus Mg in dry ether, RMgX, you can perform this reaction in laboratory. आप मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर में अपने लेबोरेटरी में इस रिएक्शन को कर सकते हैं। और इस छोटी सी रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज आपको लगता होगा दैट इज ए बिग डील, बट वास्तव में उनका काम बहुत बड़ा था। क्यों था, हमने ये बताया आपको, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन प्रोड्यूस करने का कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं था। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म कर लीजिए आप, एक सिंपल सी रिएक्शन और इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल मिला। क्यों मिला, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जहां पर, यानी कि RX में क्या है, डेल्टा प्लस होगा, लेकिन RMgX में क्या है, डेल्टा माइनस, और Mg पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा तो R माइनस देगा और Mgx प्लस देगा। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, एक में हाइड्रोजन अपने आप ही ऑलरेडी जुड़ा है, एक प्लस। ठीक, इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम यूज किया। इन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम यूज किया, कुछ और नहीं यूज किया। कुछ और का मतलब लिथियम नहीं यूज किया, ठीक है। इन्होंने सोडियम नहीं यूज किया, इन्होंने लिथियम, सोडियम, ये एक्टिव मेटल्स क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बॉन्ड विल बिकम हाईली पोलर, यानी टोटल का टोटल ऑर्गेनिक हो जाने वाला था। अगर हम एक्टिव मेटल्स को लेते, सॉरी, तो टोटल आयोनिक हो जाता, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता ही ना। ही वॉज विलिंग टू मेक अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमें आयन की नहीं बल्कि पोलर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो Li, Na, K इन सबको यूज लेने से क्या होता है कि कार्बन और लिथियम के बीच में जो बॉन्ड है ये सब हाई आयोनिक हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट। और इन्होंने काफी नॉन पोलर भी नहीं लिया, सपोज मरकरी नहीं लिया, जिंक नहीं लिया, क्योंकि Hg और Zn ये सब जो है जिनकी
पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ही कम है, इनके साथ में बिल्कुल नॉन पोलर कोवैलेंट बन जाता, तब भी मॉलिक्यूल क्या होता, इनएक्टिव हो जाता। इन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी वाले मैग्नीशियम मेटल को सेलेक्ट किया। लेट अस कंटिन्यू हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपली एक इनर्ट एटमॉस्फेयर लीजिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर इज मस्ट, क्योंकि अगर आपने एटमॉस्फेयर इनर्ट नहीं लिया है तो वहां पर क्या होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है वो खुद रिएक्शन कर जाएगा मॉइस्चर से या प्रोटॉन सोर्स से। वी हैव टू सी दिस इन कमिंग स्लाइड्स, आगे हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फ्री ऑफ वाटर और प्रोटॉन सोर्स। ठीक, RX लिया, Mg RMgX, मैंने सिंपली इस रिएक्शन को भी बताया, इसी रिएक्शन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। R कैन बी एल्किल, वाइनाइल और एराइल हैलाइड, कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट ट्राइथाइल ईथर या THF टेट्राहाइड्रोफिरॉन होना चाहिए, जो कि प्रोटॉन सोर्स नहीं है। और इसके साथ में एक और काम है इसका कि उसको सॉल्वेट या स्टेबलाइज कर सके। कैसे? RMg और X, ठीक है, RMgX है, सपोज डाइथाइल ईथर है R-OR-, सपोज, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इसको स्टेबलाइज कर लेंगे दो ईथर लेके R-OR-, ये तो ये क्या कर रहे हैं, इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्वेंट इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टेबलाइज भी कर दे रहे हैं। जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बना उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और इनर्ट मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट अस कंटिन्यू। सिंपल एक रिएक्शन मैंने बताया, जैसे 1 ब्रोमोब्यूटेन है, मैग्नीशियम से रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक एल्किल ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया। आप एरोमेटिक भी ले सकते हो, जो कि बड़ी टफ होती है, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन में आपको लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इस बॉन्ड में, लेकिन मैग्नीशियम मेटल इजिली रिएक्शन कर जाएगी, यानी ये वहाँ पे होने वाली है। पार्ट अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो मैंने इस चीज को मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि इसी बात के लिए तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, because now carbon is going to be delta minus, in otherwise cases it was delta plus। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर RBr लिया है तो वहां पर Br पर माइनस और R पर प्लस चार्ज आने जा रहा है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो माइनस और प्लस छूट सकते हैं, यानी न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो you can see here about the properties that it is acting as nucleophile, so it will be basically showing nucleophilic reaction, nucleophilic substitution and nucleophilic addition reaction. Let us start nucleophilic addition reaction and substitution। ये हो गई nucleophilic substitution reaction। ठीक, सिंपली सपोज वी हैव फॉर्म्ड, मैंने फर्स्ट स्टेप ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन लिखा है, ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट बना तो ये माइनस और MgBr पर क्या है, डेल्टा प्लस है। ठीक है, जो D2O बना है या H2O बना है, H लिखा या D लिखा, वो H प्लस है और OH माइनस है या OD माइनस है। अब नाउ दिस माइनस कैन कंबाइन विथ H और D, जो भी बोलो, ये एक एल्केन बन गया। और जो रेजिडुअल पार्ट है, वो रेजिडुअल पार्ट क्या है भाई, वो है Mg के साथ में क्या है, Br, और ये क्या है, OH या OD, D फॉर ड्यूटेरियम, नथिंग एल्स, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, सिंपली इसको तोड़ लो, किसको, NH2 को, मैंने लिख दिया NH और H, इसके सिर्फ H प्लस से मतलब है इसे, और Me माइनस, सो दिस Me माइनस, और देन आफ्टर दिस विल ज्वाइन CH3NH2, और यहाँ पर क्या हो गया,
CH3NH2 और MgClI। ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ इस केस में Cl माइनस और ये NH2 प्लस ये निकल गया। अगेन सिंपली यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन सोर्स से ये रिएक्शन करने जा रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स के केस में क्या हुआ भाई, इनको आप ये बॉन्ड अगर मूव करा रहे हो तो चलिए ये हो गया, ये माइनस हो गया, इस एंड पे क्या आ गया, प्लस आ गया, Me पर माइनस हो गया, MgBr पर क्या हो गया, प्लस हो गया। सो Me इज गोइंग टू ज्वाइन एट दिस पोर्शन OMgX, और उसके बाद में MgX लिखा है मैंने, X का मतलब Br, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हाइड्रोलिसिस हुआ मतलब वाटर हाइड्रेशन, ये H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हो गई, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो गया, ये H प्लस इधर चला गया, OH माइनस इधर आ गया। सो MgXOH is the residual part that has not been described here. This will open and you have to apply simply जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सा एंड ओपन करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। लेट अस कंटिन्यू सम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ये आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। एनी अदर एल्डिहाइड है, कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। इसके अलावा कीटोन है देन ऑलवेज टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। सो फर्स्ट इज फॉर्मल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड देन कीटोन। फिर ये मैंने लिख दिया आपका ईस्टर से आपका फिर क्या बन जाएगा, डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ईस्टर वाली रिएक्शन को स्पेशली टर्सरी अल्कोहल बन गया, ठीक। एमाइड से कीटोन बना, फिर उसके बाद RCN से ये बना। हम लोग इसको डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वी सिंपली वांट टू शो दैट दिस इज R माइनस एंड MgX प्लस C। ये बॉन्ड इधर मूव करके जाने वाला है, सो यहाँ पर O माइनस आता है और ये प्लस आता है। यहाँ पर ये R न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक और R जुड़ जाएगा, OMgX हुआ, सिंपली हाइड्रोलिसिस हो गई। हाइड्रोलिसिस मैंने बता दिया, इस एंड पे H आ गया और इस एंड पे क्या आ गया, OH आ गया, ठीक। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन रिएक्शन विद एस्टर्स, यहाँ पे 2 टाइम्स रिएक्शन होने वाली, डबल होने वाली है, इसीलिए इस पे ज्यादा आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। क्या, एस्टर जो है 2 मोल्स ऑफ RMgX, 2 मोल्स रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं। लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म। सिंपल R माइनस एंड MgX प्लस, R minus and MgX plus. So carbon by moving this bond will be plus and O minus. So minus and plus this will attack, this will R, this is new addition, यानी ये Grignard agent वाला R जुड़ा और ये O minus MgX plus. Okay, so from here you can say that this is OR dash, this is OR dash, this is OMgX. Again this RMgX being a better leaving group, which one? This one. OR minus will be replaced by this R minus MgX plus. OR minus, this is better leaving group. Nucleophilic carbon atom present in alkyl or aryl radical attacks to the carbonyl group twice through single electron transfer. Second, then protonation takes place in presence of water and acid, producing tertiary alcohol as the main product. ओके, सो बेटर लिविंग ग्रुप ये यहाँ से रूम मूव कर गया, सो दूसरा मॉलिक्यूल यूज हो गया। उसके बाद में सिंपल क्या बचा, हाइड्रोलिसिस। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस 2 टाइम्स एडिशन ऑफ दिस RMgX। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, सेकेंड यू कैन से सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OR इज बेटर लिविंग ग्रुप और यहाँ से R माइनस अटैक करके इसको रिमूव करा देगा, फिर उसके बाद में हाइड्रेशन हो जाएगा। तो यू हैव टू लर्न कि आपका ईस्टर्स हैं, दोज आर गोइंग टू गिव, अच्छा सेम रिएक्शन विल बी विद एसिड क्लोराइड्स आल्सो, RCOCl, they are going to give tertiary alcohol. Again remember, formaldehyde will give primary alcohol,
Any other aldehyde will give secondary alcohol. Ketones will give tertiary alcohol. And esters on double addition will give tertiary alcohol. Then amides, then nitriles. These are the reactions. Reaction with CO2, that is much simple. Again we are going to see here that R minus MgX plus minus is going to attack here. So OMgX, okay, there are two ways. H3O minus यानी हाइड्रोलिसिस कराई और हाइड्रोलिसिस कराने से RCOOH बन गया। ठीक है, सिंपली CO2 की रिएक्शन कराने से क्या बनने वाला है, CO2 के रिएक्शन कराने से उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इन सेम वे यू कैन गो फॉर अदर रिएक्शंस, जैसे आपने कहा RMgX है और RMgX की रिएक्शन आप किससे करा दो, C ट्रिपल बॉन्ड O यानी इससे भी करा सकते हो। इससे कराओगे तो क्या बनेगा, कुछ अंदाजा आपको होगा, RC डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आ रहा है आप देखें, एक बार इसको भी ट्राई करिए, इस रिएक्शन को भी, रिएक्शन ये भी हो सकती है। ठीक, तो आपको पैटर्न पता है, आप सारी रिएक्शंस को करवा सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद नाइट्राइल्स के साथ, सिंपल ये हमने आपको रिएक्शन दे दी है। ठीक, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, सो दिस विल माइनस एंड दिस इज प्लस, R minus, R of Grignard agent minus, MgX plus, simply has been stated, this will be going to attack here, so this is forming here, and if we subject to hydrolysis, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और H2 इधर जाने वाला है, तो वो बन जाएगा NH3 एंड सो ऑन, कीटीमीन बनाने के बाद रिएक्शन ऑफ विद, ये आप बेसिकली पेन पेपर लेके इन सब की प्रैक्टिस करो, बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पता है, ठीक, किस पर डेल्टा माइनस किस पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा ये पता है, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद सम इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन, जैसे PbCl4 के साथ में क्या बना रहा है, PbCl डायल्किल कैडमियम हो गया, फिर देखिए ये आपका R4Pb हो गया, इसके अलावा कैडमियम के साथ हो गया रिएक्शन, PbCl4 साथ हो गया, HgCl2 के साथ, SiCl4 के साथ, ठीक है, PCl3 के साथ में, these are some other reactions। अदर एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट पॉलीमर वाले चैप्टर में क्यों पढ़ा, उसके साथ में क्यों पढ़ा, और उसका रीजन यहाँ पर ये है आपके पास, प्रोडक्शन ऑफ सम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। It is used to produce some organometallic compounds, organotin compound, organosilicon compound, ठीक, as well as primary materials and intermediate of pharmaceuticals and agrochemicals। कुछ यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स, ये देखिए ये बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बने। नाउ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड सपोज है SnCl4 है, RMgX से रिएक्शन करेंगे, एक क्लोरीन रिप्लेस हो गई और वहां पर क्या आ गया, R। सिंपल सी बात है कि ये आपका Sn है तो Cl3 लिख दिया। चलिए अब ये अगर रिप्लेस किया तो RMgX का R माइनस होता है, वो अटैक करेगा, एक क्लोरीन बाहर हो जाएगा, एक क्लोरीन बाहर हुआ, RSnCl3 बना, अनदर RMgX से एक और क्लोरीन रिमूव हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, ठीक है, और ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, R4Sn हो गया, R4Sn हो जाएगा, ठीक। ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स एंड अल्टीमेटली पॉलीमर्स बना सकते हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन आता था जेई में उस वक्त, और वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SiCl4 कैन बी। रिमेंबर ये जेई का एक अच्छा क्वेश्चन है, SiCl4 को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं क्योंकि सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, और CCl4 को नहीं कर सकते हैं, तो उसी का बेनिफिट उठाते हुए हम लोग क्लोरीन रिप्लेस कर करके क्या ले के आते हैं, यहाँ पर
R जोड़ते हैं और यही आगे चल के ऐसे नेटवर्क सिलिकेट्स बना देते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम एप्लीकेशंस। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, हमने यहाँ वहाँ पे भी डिटेल दे दिया था। इस ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स बनाते हैं तो ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स हो गए। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ our Grignard reagent in organometallic chemistry and in polymer formation. Thank you. Hope you have got everything I was willing to explain you. And finally,